बाद बच्चों, मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको तीज भाग 2 से तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करवाऊंगी बेटा। पहले इसका जो है कवि जो तुलसीदास है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो है ये जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं बेटा। और जो है इनका जो जन्म है 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। लेकिन आज जो है मतलब नए प्रमाणों के आधार पर इसका जो है लोग इसका जन्म स्थान बताते हैं एटासोरम। और इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। कहते हैं कि अशुभ मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था और इनका जो बचपन है बड़ी कठिनाइयों में बीता। क्योंकि माँ बाप से अलग होने के बाद जो बच्चा वो बड़ा मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहते हैं आगे जो है इनके जो गुरु हैं स्वामी नरहरिदास की संगति से ये राम भक्ति की ओर मतलब चले गए। और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली था। और उनकी जो है कटु बातों से तंग आकर इन्होंने गृहस्थ जो है अपना त्याग दिया था। और इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। और बेटा इनकी जो भाषा है वो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में इसने रचनाएं लिखी हैं। और जो है इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं रामचरितमानस जो सर्वश्रेष्ठ है और जो अवधी भाषा में लिखी गई हैं जो हम कर रहे हैं। और बाकी जो बेटा इनकी रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, वरविया रामायण, हनुमान, ये बहुत सारे जो है इन्होंने रचनाएं की हैं। तो बेटा इसमें जो है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो है ये जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है राम परशु जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और जो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत गुस्से में हो गए थे। गुस्से में हो गए वो वहाँ पे आए थे। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत उनका गुस्सा शांत होता है। और इनके बीच में जो है राम लक्ष्मण परशुराम के जो बीच में जो बातचीत हुई है वो यहाँ पे सारा लिया गया है। और यहाँ पे जो रस है वो वीरस है। और बेटा ये उस समय का जिक्र किया गया है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। क्योंकि सीता जी जो है एक अद्भुत बालिका थी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ थी, जन्मी धरती से के गर्भ से पैदा हुई थी। तो जो है जो जनक ने जब इसको देखा कि भाई ये जो लड़की है ये तो भाई मतलब इसके बराबर का होना चाहिए क्योंकि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जब इन्होंने क्या ये जो है स्वयंवर रखा था। स्वयंवर मीन्स जो अपने आप स्वयंवर चुनते हैं, मतलब अपने आप वर चुनते हैं। तो जब इन्होंने कहा था कि जो भी इस धनुष पर तन चार चढ़ाएगा मैं उसके साथ सीता का विवाह कर दूंगा। तो बेटा जो है अब पढ़ते हैं इसको। कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा कोही केहू एक दास तुम्हारा। शंभु धनु होता है बेटा शिव का धनुष, भंज निहारा में तोड़ने वाला। कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा कोही केहू एक दास तुम्हारा। तो जो कहते हैं जब सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा जो शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम क्रोधित होकर वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। तब राम उत्तर देते हुए कहते हैं हे स्वामी, यहाँ जाएगा हे स्वामी, नाथ में स्वामी, शंभु धनु शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई केहू एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि मोही। तो रिसाई होता है बेटा क्रोध से, मोही मीन्स मुझे, कोई मीन्स क्रोधी। तो कहते हैं कि जो फिर वो क्या करते हैं फिर क्रोधित हो जाते हैं। तो कहता है ये जो है फिर मुनि कहते हैं कि सेवक तो वही कहलाता है जो सेवा करता है। कहते हैं ना आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई मतलब मुनि बोही, सेवकू सो करे सेवकाई
अरी करनी करी करी लड़ाई। कहते हैं कि जो है इन बातों को जो सुनकर कहते हैं कि क्रोधित हो जाते हैं, कहना सुनी रिसाई रिसाई क्रोधित हो जाते हैं। मुनि की जो है बातों को सुनकर मुनि क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि सेवकू सो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवकाई करता है। अरी करनी करी लड़ाई, अरी करनी मीन्स बाकी तो क्या है, शत्रु के समान होते हैं जो लड़ाई करते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस्त्र बहाऊ समसो रिपु मेरा। कहता है कि जो है जिसने भी, जो परशुराम द्वारा कहते हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, कहते हैं ना, सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, कि हे राम सुनो, शिव धनुष तोड़ा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, शस्त्र बाहु सम सूर्यपु मोरा, वो क्या है, शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जे ही सब राजा। बिलगाऊ होता है बेटा अलग। तो कहते हैं कि बिहाई मीन्स छोड़कर, कहता है कि जो भी जे ही आएंगे जो ही समाज में आए, यानी कि जो इस जितने भी पूरे राजा आए हुए हैं यहाँ पे, वो उनसे अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरही अवमानने। अवमानने होता है बेटा अपमानित करना। जब सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जब मतलब ये जो लखन ने जब ये बातें सुनी मुनि की, तो क्या करने लगे, वो मुस्काने लगे, यानी कि हंसने लगे। आगे बेटा, बहु दुन्ही तोरी लरिकाई, कभू ने असी रिस किन्हीं गोसाई। लरिकाई तो बचपन में, रिस मीन्स गुस्सा। तो कहते हैं कि बहुत सारी धनु तोड़ी हैं, यानी कि बहुत सारी जो बचपन में हमने बाल्यावस्था में बहुत सारी क्या तोड़ी हैं, ये जो धनुहियाँ तोड़ी हैं, लेकिन आपने उस समय कोई गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, मतलब इस धनुष पर ममता हेतु में किस कारण, सोनी रिसाई कहे बरगु कुल केतु। तो कहते हैं कि क्या नाम है, ये बातें सुनकर क्या करते हैं, जो परशुराम जो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। भृगुकुल में, भृगुकुल में उत्पन्न होने वाला कौन है, परशुराम। तो ये सारी बातें जो हैं सुनकर क्या करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हे नर बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तय कालवश होता है मृत्यु के वश में होकर, विदित होता है ज्ञात। कहते हैं कि, कहते हैं ना, अरे नर बालक, हे राजा के बालक, कालवश बोल, तू काल के वशीभूत होकर, बोलत तो ही न संभाल, यानी के होने के कारण संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहता है कि तुम जो है मृत्यु के मुंह में जाने वाले हो, क्या इस संसार, संपूर्ण संसार में विख्यात शिव धनुष केवल धनु ही के समान है, कि जो त्रिपुर धनुष जो शिव जी का जो धनुष है, कि ये सारे संसार में जब सब जानते हैं कि ये जो धनुष है ये शिव जी का है, क्या तुम उसको क्या नाम है, धनु के समान बता रहे हो। आगे बेटा सेकंड है तुम्हारा, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना, का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे। तो बेटा है हंसी मीन्स हंसना, क्षति मीन्स हानि। तो कहते हैं इसमें जो है फिर कहता है हे देव, यहाँ से स्टार्टिंग हुई बेटा, कि मेरी जो को है जो ध्यान से सुनो, लेखन कहा हंसी हमरे जाना, जो ये जो है आप बिना जो कारण जो है गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि सुनेहु देव सब धनुष समाना, कि जो सारे जो धनुष हैं वो क्या हैं, एक समान नहीं होते। हमारे विचार से तो जो सारे धनुष जो हैं, कहता है कि लखन जो है हंसते हुए कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, लखन जो हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, धनुष सारे एक समान होते हैं। का क्षति मतलब का हानि, लाभु जनु और क्या लाभ,
इसे तोड़ने से आपको क्या लाभ और क्या नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, जो श्री राम जो हैं अपनी आँखों से मतलब नयन में इस आँखों से देखते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषो, कहता है कि छूते ही रघुपति मीन्स श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसो, तो कहते हैं कि जो है हे मुनि आप बिना किसी बात के गुस्सा हो रहे हो। कहता मुनि बिनु काज करिए तो रोसो, रोसो गुस्सा में हे मुनि आप बिना किसी कारण के ही गुस्सा हो रहे हो। बोले चित्तई परसु की ओर, रेसठ सुनेहु स्वभाव न मोरम, तो चित्त होता है बेटा देखकर, स्वभाव में स्वभाव। कहता है कि फिर वो जो है लक्ष्मण की तरफ जो है व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर जो परशुराम फरसे की तरफ देखते हैं। कहते हैं बोले चित्त परशुराम की ओर, जो है परशुराम की ओर जो है देखते हैं। और फिर फरसे की कहते हैं ना रेसठ सुनेहु स्वभाव न मोरा, क्या तुम हम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बाल को बोली बधू नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, जो है इसमें जो है तो ही मीन्स तेरा, जड़ मीन्स मूर्ख। फिर कहता है ये जो है मैं तुम्हारा इसलिए वध नहीं कर रहा। कहते ना कि बोले चित्तु बालकू बोली बधू नहीं तोई, कि मैं तुम्हारा इसलिए जो है वध नहीं करा, केवल मुनि जड़ जान ही मोई, कि हे बालक तुम एक साधारण मानव समझ रहे हो, कि तुम मुझे क्या कर रहे हो, एक मुनि को जो है साधारण समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही और बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और जो है सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों की कुल का जो है शत्रु हूँ। विश्व विदित में सारा संसार। भुजबल भूमि भू बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न देने, कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल ये भुजाओं के बल से, भूमि भू किन्ही, कि मैंने जो है अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार राजाओं से रहित किया। शस्त्र बाहु चेतनिहारा परसु बिलो की महिप कुमार, और जो ये जो पृथ्वी है जो ब्राह्मणों को दान दिए हैं। हे राजकुमार तू मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। फिर जो है लक्ष्मण जो है उसको परशुराम को फटकारते हुए जो है दोबारा बोलते हैं कि हे बालक जो है, हे मतलब राजकुमार या हे बालक, तू मुझे मतलब मेरे से लड़ाई करके या मेरे पर व्यंग्यात्मक करके या मेरे से भिड़ कर अपने माता पिता को चिंता के वशीभूत मत कर। कहता है मातु पिते जनी सोच वश करसी महिप किशोर, कि हे किशोर, महिप किशोर मीन्स हे किशोर या हे राजकुमार, तू आप मुझसे भिड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक यानी कि तू अपनी मृत्यु को मत बुला। ये जो मेरा फरसा है ये गर्भन के अर्भक में गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मोर अति घोर यानी कि मार डालता है। कि जो मेरा फरसा है ना ये इतना मतलब भयंकर है कि जो गर्भ में भी जो बच्चे पल रहे हैं वो भी इससे नष्ट हो जाते हैं। तो बेटा ये हैं आपके दोनों हो गए हैं और बाकी मैं कल करवाऊँगी। धन्यवाद।